तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो कि हिमाचल की राजधानी शिमला से ही आ रही है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई, विपक्षी नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। तो आज हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन था, जहां पर जनता टीवी से विक्रमादित्य सिंह ने खास बातचीत की। एक्सक्लूसिव बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष ने नेता विपक्ष का मान नहीं किया, तो हम क्यों डिप्टी स्पीकर का मान करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन जनता टीवी से विक्रमादित्य सिंह ने खास बातचीत की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन था और आज विपक्ष ने जमकर हंगामा जो है सदन के भीतर किया और इसी बात पर कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत जो चर्चा की मांग की जा रही थी उसके बाद वॉकआउट किया है। लेकिन इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य जी, कैसे देखें, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत चर्चा जो है वो नहीं सुनी गई, मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया, असंतुष्टि कहां पर है? नहीं, देखिए, बात यह है कि जो डिसीजन इस पिछले 2-3 दिन पहले जो 4 विधायकों को इंक्लूडिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनको सस्पेंड करने का लिया गया, जिस रूल्स में इस हाउस को कन्वीन किया गया, वो पूरे तरीके से इलीगल था। हमको उसका कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि ये सरकार कह रही है, विधानसभा से कह रहे हैं कि हमको व्हाट्सएप मैसेज और एसएमएस भेजा है। मेरे फ़ोन पे इसका कोई मैसेज नहीं आया है और हाउस कन्वीन करने से 4 मिनट पहले आप मैसेज भेज रहे हैं। कई लोग यहाँ से शिमला से वापस अपने अपने इलाके में निकल गए। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे वापस जो है हाउस में जो है वहाँ पर आए? और दूसरा, आपने इसमें यूनिलैटरल तरीके से केवल विपक्ष के विधायकों पे एक्शन लिया, जहां उन्होंने वीडियो की बात करी। मुख्यमंत्री जी ने हाउस में भी कहा कि हमारे पास सारी कैमरे की फुटेज है। उन फुटेज में सबसे ज्यादा अगर किसी की शक्ल दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा वहां पे अगर कोई स्क्रीन को ग्रैब कर रहा है, तो वो डिप्टी स्पीकर हंसराज जी है। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने इनके ऊपर कार्रवाई करी है तो इनके ऊपर भी हो, और अगर आपने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है तो इनकी सस्पेंशन को भी रिवोक करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं, आरोप जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से ये है कि आपने डिप्टी स्पीकर के पद का भी बिल्कुल संविधान का आपने ध्यान नहीं रखा और ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए जो है किरकिरी करने की कोशिश की। कैसे देखें उनकी? उन्होंने जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की पद की गरिमा को नहीं देखा, तो हम डिप्टी स्पीकर की पद की गरिमा को क्यों देखें? जब वो हमारे लीडर को जो है अपमानित कर रहे हैं, हमारे जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनको अपमानित कर रहे हैं, देन व्हाई शुड वी सिट बिहाइंड एंड लिसन टू द डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट? इस तरीके का यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, आप लोगों की तरफ से गलती है और आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। माफी मांगेंगे तब गतिरोध टूटेगा। हमने कोई गलती नहीं करी है। हम वहाँ पे धरने पे बैठे थे और हम जो है आगे की ओर देख रहे थे। जब उनको पीछे से गवर्नर साहब को गमले के ऊपर से, ये तो उनके अभिभाषण में लिखा हुआ है कि हम जो है गमले के ऊपर से गवर्नर साहब को ले जा रहे थे। अगर इतनी अक्लमंद सरकार है, मुख्यमंत्री का एक अलग डोर जो है वो विधानसभा के अंदर होता है। जब उनको पता था कि इस तरह की परिस्थिति वहाँ पे बनी हुई है, तो वो गवर्नर को दूसरे दरवाजे से जो है वहाँ से सिक्योरिटी पर्पज से वहाँ से ले जा सकते थे, या फिर जैसे आशा जी ने कहा कि सीनियर नेताओं को एक कन्वेंशन रही है कि गवर्नर एड्रेस के बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और जो सीनियर नेता विपक्ष के हैं उनको आपके स्पीकर के चेंबर में चाय पे बुलाया जाता है। इस बारी किसी भी सीनियर नेता को क्यों नहीं बुलाया गया? अगर वो वहाँ पे बुलाते, मुकेश जी को बुलाते, आशा जी को बुलाते और सीनियर नेताओं को बुलाते, तो अंदर बैठ के वहाँ पे चर्चा हो सकती थी और बात का जो है जो इतना बतंगड़ बना वो खत्म हो सकता था। आपकी उनको बुलाने की मंशा नहीं थी, वहाँ पे उनसे बात करने की मंशा नहीं थी, तो फिर इस तरीके की परिस्थिति जो है वो सरकार की वजह से बनी है, हमारी वजह से नहीं बनी है। माफी मांगेंगे? माफी सरकार मांगे, सरकार की गलती की वजह से ये हुआ है। अगर वो गवर्नर को सही तरीके से ले जाते तो ये परिस्थिति नहीं बनती। हम गवर्नर साहब का बहुत मान सम्मान करते हैं, वो बुजुर्ग भी है, सीनियर भी है, वरिष्ठ भी है, मगर जहां तक गलती की बात बनती है, गलती सरकार की है, सरकार को माफी मांगनी चाहिए, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह। इनका भी यही कहना है कि गलती जो है वो कोई नहीं है विपक्ष की और ऐसे में गलती जो है वो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि गलती इनकी है, तो ऐसे में माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि गलती जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी शिमला।